नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने जाना हो और वो इतनी महंगी महंगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में बैठकर तिहाड़ जेल में सरेंडर करने गए। इतना ही नहीं, सुरक्षा लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी रूलिंग थी कि आप किसी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग या उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यानी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का बेटा बताने वाला ये अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के अंदर आया था तो इसने सबसे ज्यादा वादे ये किए थे कि ये सरकारी बंगला नहीं लेगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लेगा, सरकारी गाड़ियां नहीं लेगा, लाल नीली बत्तियों का कल्चर ही खत्म कर देगा। इसी बात को लेकर दिल्ली की जनता ने इन साहब पर भरोसा किया था। लेकिन आज जब तिहाड़ जेल, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है किसी के जीवन के अंदर, कि जब वो तिहाड़ जेल या जेल जाए तो वहां पर भी ये करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियों में बैठकर जाता है। बहुत बड़ी बात है। साथ में जिस तरीके की लैंड क्रूजर और अन्य गाड़ियां इनके काफिले में चल रही हैं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति इतना बेशर्म आखिर कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसको कोर्ट ने केवल चुनाव प्रचार के लिए सशर्त छोड़ा था, कुछ दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी, और वो आदमी आज पूरी बेशर्मी के साथ सरकारी गाड़ियों के अंदर बैठकर सरकारी काफिले में तिहाड़ जेल के अंदर तक पहुंचता है। ये सचमुच बहुत शर्मिंदा करने वाला है। लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। शायद जिस वक्त कानून बनाया गया होगा, जो कानून के रचयिता थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अन्य जो लोग थे, जिन लोगों ने इस कानून को बनाया था, मान्यता दी थी, इतना तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा केजरीवाल जैसा आदमी आएगा, वो भगत सिंह का इस्तेमाल करेगा, वो महात्मा गांधी का इस्तेमाल करेगा, बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां करेगा, दिल्ली के खजाने को लूटेगा और दिल्ली के वीवीआईपी कल्चर को लेकर तिहाड़ जेल पहुंचेगा। बहुत दुर्भाग्य, बड़ा डर्टी गेम। इससे बड़ा आज तक डर्टी गेम मैंने जीवन के अंदर नहीं देखा जो राजनीति में इस्तेमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल जाने से पहले अपने पूरे ताम झाम के साथ, अपने लोगों के साथ, जिसमें सुनीता केजरीवाल से लेके उनकी पूरी कैबिनेट के लोग थे, और साथ में थे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, जो अब पंजाब में आम आदमी का सुपड़ा साफ करवा चुके हैं, वो भी साथ में, और पहुंच गए महात्मा गांधी के पास, यानी कि गांधी समाधि पर। वहां जाकर सचमुच गांधी भी शर्मिंदा हो गए होंगे, वहां से चले गए होंगे, क्योंकि अन्ना हजारे ने जो बोला, अन्ना हजारे ने जो गांधीवादी नेता है, अन्ना हजारे ने जो बोला, जो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित है अन्ना हजारे, वो अन्ना हजारे ने इतनी गंभीर टिप्पणियां की अरविंद केजरीवाल पर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इनको साहब को शर्म लिहाज है नहीं। इसके बाद आज महात्मा गांधी की समाधि पर अचानक पहुंच गए। शायद इन्होंने पहले से इसलिए नहीं कहा कि महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी की आत्मा वहां से गायब हो जाए कि भैया इतना धूर्त आदमी आ रहा है कि ये तो इतना दूषित कर देगा कि महात्मा गांधी की समाधि को भी कोई ना कोई घोटाला करके यहाँ पर भी कोई ना कोई गुल खिला देगा। तो महात्मा गांधी वहां से निकल लिए। अब ये सोचिए, दांडी यात्रा पर गए हैं वो, और वहां जाके मौन में बैठेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से, जितने आरोप इन लोगों पर है, जितनी चोरियां डकैतियां इन लोगों ने की है, जितने ये भर भर के झूठ बोलते हैं, हर शब्द में इनके में झूठ है, मक्कारी है, चोरी है, डकैती है, उससे तो डर गए महात्मा गांधी और मौन में चले गए। अब जब तक ये गांधी समाधि का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक शायद महात्मा गांधी की आत्मा यहाँ पर वापस नहीं आएगी। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, पूरा ड्रामा। इसके बाद हनुमान मंदिर पहुंच गए कनॉट प्लेस के। शायद हनुमान जी भी इधर उधर हो गए होंगे कनॉट प्लेस के मंदिर से निकलकर। आज वो घूमते घूमते शायद मरघट
वाले मंदिर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ऐसे आदमी को झेल पाना सचमुच बहुत बड़ी बात है। एक सोशल मीडिया पे एक यमराज को लेकर एक अजीब टाइप का एक कॉमेडी फिल्म एक छोटी सी चल रही है। आप एक बार जरूर इस बात को भी देखिएगा। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का नाम सुनकर बड़े बड़े डर जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कब किस ओर पलटी मारेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किसको किस पर क्या आरोप लगा देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। और इतने ढीठ व्यक्ति हैं कि आज उनके ऊपर जितने केस चल रहे हैं, उन सब केसों को चलने के बाद ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों के पास भर भर के सबूत है, इसके बाद भी वो अपने आप को गुनहगार नहीं मानते और ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल कर बताते जिनका कोई वजूद नहीं होता है। इतना ही नहीं, ये तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के उस बात को भी नहीं मानते जिन्होंने 133 करोड़ रुपए देने का आतंकवादी दावा कर रहा है, बताइए, उसको भी नहीं मान रहे। तो कहने की बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाते जाते भी दिखा दिया कि वो कितने बड़े वीवीआईपी आम आदमी है। यानी कि वीवीआईपी आम आदमी तिहाड़ जेल में इतनी करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं। सचमुच ये बहुत बड़ा केजरीवाल का डर्टी गेम है, जो दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि ये आदमी कितना बड़ा लुटेरा है और मुफ्त की रेवड़ियों का लालच देकर जिस तरीके से इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। जो लोग मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को भगवान मानकर उनको भर भर के वोट दे रहे थे, वो आज टैंकरों पर चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। पानी का इतना बुरा हाल है, जिन लोगों ने इन्हें मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर भर भर के वोट दिए थे, वो आपने यमुना की खादर में डूबते भी देखे होंगे जब बाढ़ आई होगी। लेकिन इनका हर बार एलजी और केंद्र सरकार पर आरोप रहता है। अब एक बार फिर से जिस तरीके से आप ये देखिए, टैंकर माफिया पर कितने लोग चढ़ रहे हैं। जो टैंकर पे लोग चढ़ रहे हैं, ये ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों के शिकार हैं। लेकिन अब ये इस हालात को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हालात जिसने पैदा किए उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ बोलकर मक्कारी करके दिल्ली की सत्ता में आया था और आज दिल्ली की जनता को तड़पता छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपका हुआ है, लेकिन जाकर बैठ रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे खबरों के बारे में किसी भी तरीके की कोई राय रखते हैं या राय बताना चाहते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं, कोई खबर बताना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।